नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारा राम पर, जहां हम भगवान श्री राम की भक्ति, उनके जीवन के प्रेरणादायक किस्से और चमत्कारिक घटनाओं के माध्यम से जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपका मित्र चौधरी राम आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी और हमारे जीवन में भगवान श्री राम की कृपा को महसूस कराएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की धार्मिक कथा, जो विश्वास, शक्ति और भगवान के अद्भुत चमत्कारों से भरपूर है। भगवान की इस भक्ति और चमत्कार की अटूट कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव ब्रह्मपुरी में एक व्यक्ति जन्मा जिसका नाम धर्मदास था। वह बचपन से ही एक शांतिप्रिय और भगवान में गहरी आस्था रखने वाला था। उसका दिल सच्चाई और धर्म के प्रति प्यार से भरा था। उसके माता पिता बहुत साधारण लोग थे, लेकिन उनके घर में हमेशा भक्ति, विश्वास और प्रेम का वातावरण रहता था। धर्मदास के पिता एक कुम्हार थे। वे माँ और उनकी माँ घरेलू महिला थे। वे बड़े ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके घर में हमेशा भगवान के भजन कीर्तन गूंजते रहते थे। धर्मदास का प्रिय कार्य सुबह सुबह गंगा स्नान करना, पूजा करना और मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना था। गाँव में कुछ लोग भगवान पर विश्वास रखते थे, जबकि कुछ लोग उनकी मौजूदगी को सिर्फ एक विचार समझते थे। धर्मदास के बारे में कुछ लोग मजाक करते और कहते, भगवान क्या तुम्हारे जैसे साधारण इंसान के लिए आएंगे। लेकिन धर्मदास कभी किसी से नाराज नहीं होते थे। वह केवल भगवान के साथ अपने संबंध में विश्वास रखते थे। समय बीतता गया और एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। न बारिश हुई, न फसलें उगी। लोग भूख से परेशान हो गए, पशु पक्षी भी सूखने लगे। धर्मदास के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। उनकी माँ बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भगवान के प्रति विश्वास नहीं छोड़ा। वे हर दिन मंदिर जाते और प्रार्थना करते, हे भगवान, आप हमारे साथ हैं, कृपया हमें संकट से उबारिए। गांव के लोग अब सोचने लगे कि अगर भगवान होते तो एक ऐसे संकट में उनके भक्तों की मदद करते। वे धर्मदास से कहते हैं, देखो, तुम भगवान की पूजा करते हो, लेकिन भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। धनपाल, जो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था और भगवान में विश्वास नहीं रखता था, वह भी धर्मदास का मजाक उड़ाने लगा। वह कहता, तुम्हारी भक्ति से क्या फायदा, भगवान कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। धर्मदास ने कभी किसी से नाराजगी नहीं की। वह अपनी माँ के पास गए और कहा, माँ, अगर भगवान का हम पर विश्वास है तो संकट का समय भी हमारी परीक्षा हो सकता है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक दिन जब धर्मदास गंगा किनारे स्नान कर रहे थे, अचानक उनके सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, एक चमत्कार था। धर्मदास ने आंखें खोली और देखा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा विश्वास और धैर्य काबिल तारीफ है। अब तुम्हारे लिए कुछ विशेष होगा। कल प्राप्त तुम्हारे घर एक अतिथि आएगा। उनकी सेवा करना, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। धर्मदास भगवान के आदेश का पालन करने के लिए घर लौटे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, कल कोई अतिथि आएगा, हमें उनका आदर सत्कार करना है। अगली सुबह एक साधु व्यक्ति उनके घर आए। उनके वस्त्र बहुत साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे से एक दिव्य भाव झलक रही थी। धर्मदास ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया, हालांकि उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। साधु व्यक्ति ने भोजन किया और जाते जाते धर्मदास को एक अक्षय पात्र दिया। साधु ने कहा, यह दिव्य पात्र है, जब भी तुम्हें आवश्यकता हो इसे खोलकर मांगो, यह कभी खाली नहीं होगा। धर्मदास ने अक्षय पात्र खोला तो उसमें से ताजे ताजे व्यंजन निकलने लगे। अब उनके पास कभी भी भोजन की कमी नहीं रही। उन्होंने इस पात्र से पूरे गांव को भोजन कराया। यह चमत्कार देख गांव के लोग हैरान रह गए। गांव में कुछ लोग धर्मदास के इस चमत्कार से जलने लगे। धनपाल, जो भगवान में विश्वास नहीं करता था, वह सोचने लगा कि यह सब जादू है। उसने राजा के पास जाकर शिकायत की, महाराज, हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। वह एक जादूगर है और उनके पास एक कोई दिव्य शक्ति है। राजा ने धर्मदास को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुम सच में दिव्य शक्ति रखते हो? धर्मदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह शक्ति भगवान की है और यह सिर्फ उनके सच्चे भक्तों के लिए है, और मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूँ। भगवान के आदेश पर यह सब हुआ है। राजा ने तय किया कि वह इसका परीक्षण करेगा। राजा ने दिव्य पात्र को अपने महल में मंगवाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से कोई भी भोजन नहीं निकला। राजा ने गुस्से में कहा, यदि यह पात्र सच में दिव्य होता तो मेरे लिए भी भोजन आता। धर्मदास ने कहा, महाराज, भगवान की कृपा सिर्फ सच्चे भक्तों पर होती है। लोभ और अहंकार से यह पात्र काम नहीं करेगा। राजा ने सोचा कि यह सब झूठ है
और उसने धर्मदास को कारागार में डाल दिया। धर्मदास ने जेल में भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। वह रोज सुबह और शाम भगवान का नाम लेते थे। उनका विश्वास दिन प्रतिदिन और मजबूत होता गया। एक रात राजा को भगवान श्री कृष्ण का स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, राजा, तुमने जो धर्मदास को बंदी बनाया है वह मेरे सच्चे भक्त है। यदि तुम उसे नहीं छोड़ते तो तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा डरा हुआ था और अगले ही दिन उसने धर्मदास को जेल से मुक्त कर दिया। राजा ने उन्हें सम्मानित किया और क्षमा मांगी। जब धर्मदास ने क्षय पात्र खोला तो उसमें से न केवल भोजन बल्कि अमूल्य रत्न भी निकले। यह चमत्कार देखकर सभी लोग भगवान की शक्ति को समझ गए। धर्मदास का यह अद्भुत चमत्कार गांव में फैल गया। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति विश्वास की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। धनपाल ने भी अपनी गलतियों को स्वीकार किया और धर्मदास के पास जाकर माफ़ी मांगी। धर्मदास ने कहा, भगवान ने भक्त को कोई भी संकट कभी नहीं जीत सकता। भक्ति से मनुष्य के सारे दुख दूर होते हैं। गांव में अब कोई दुखी नहीं था। लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। सच्चे मन से भक्ति करो, भगवान अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। यह कहानी है एक छोटे से गांव धरणीपुर की, एक शांत, सरल और धार्मिक गांव जहां लोग सुबह सूर्य को जल चढ़ाते थे और शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज़ से दिन समाप्त होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगों के जीवन में भागदौड़ बदलती गई और ईश्वर की भक्ति कम होती गई। मंदिर खाली रहने लगा और लोग केवल स्वार्थ में जीने लगे। परंतु उसी गांव में एक युवक था, आरव, जो अब भी पूरे मन से भगवान को पूजता था। आरव एक साधारण युवक था। उनके पास न नौकरी थी, न पैसे थे और न ही बड़ा कोई सपना। लेकिन उसके पास जो सबसे अनमोल चीज़ थी वो थी उसकी अडिग श्रद्धा। वो हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, मंदिर जाता, वहाँ झाड़ू लगाता, दीप जलाता और घंटों तक भजन गाता। आरव एक साधारण युवक था। उसके पास न नौकरी थी, न पैसे और न ही कोई बड़ा सपना। लेकिन उनके पास जो सबसे अनमोल चीज़ थी वो थी उसकी अडिग श्रद्धा। वो हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, मंदिर जाता, वहाँ झाड़ू लगाता, दीप जलाता और घंटों तक भजन गाता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्या करेगा ये आरव, भजन गा गा कर नौकरी मिलेगी, भगवान किसी के घर नहीं चलाते, भाई मेहनत करो। आरव बस मुस्कुराता और कहता, भगवान सब देख रहा है, आज नहीं तो कल वो रास्ता जरूर दिखाएंगे। एक बार गांव में भयंकर संकट आ पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी। 3 महीने बीत गए और आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत सूखने लगे, तालाब की जमीनें में दरारें पड़ गई, मवेशी तड़पने लगे और लोग घबराए गए। गांव में मीटिंग हुई। किसी ने सरकार को पत्र लिखने की बात की, किसी ने गांव छोड़ देने की। लेकिन आरव अब भी हर दिन मंदिर जा रहा था। वही भजन, वही पूजा और वही प्रार्थना।